हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुमित। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूं। जी हाँ दोस्तों, देखिए कुछ ही दिनों बाद अब जो है गर्मियां आने वाली हैं बहुत जल्दी ही। ठीक है, तो अब आपको बुश की जरूर पड़ेगी, क्योंकि कूलर किट के अंदर हो गए। ठीक है, अभी तो सिर्फ कुछ टाइम पहले सीलिंग फैन ही चलेंगी। ठीक है, तो सीलिंग फैन ही चलेंगे और सीलिंग फैन का ही आपको सामान जो है तार वगैरह जो है वो लेना है। एंड फिर कूलर वगैरह चल जाएंगे तो उसके लिए आपको बुश लेना। तो उसका मैं पहले आपको बता देता हूँ। देखिए, पिछला सीजन का जो है सामान आप जो है लिमिटेड लाते हैं और वो ख़त्म हो जाता है। और अब अगली गर्मियों की तैयारी में आप जुड़ जाएंगे भी कुछ दिनों में। और आप एक गलती कर देते हैं, तो उसी के ऊपर ही वीडियो है। तो देखिए, जब आपके पास बुश खराब हो जाते हैं, शाफ्ट खराब हो जाते हैं, बेरिंग खराब हो जाते हैं, तो आप मार्केट भागते हैं और थोक में जल्दी से उसको उठा लाते हैं बिना उसकी टेस्टिंग करे, और आप फिर मार खाते हैं। ठीक है, अब करते क्या है, जैसे ही बुश लाते हैं आप, कूलर के बुश हो गए, मधानी के बुश हो गए, या मिनी फैन आते हैं उनके बुश हो गए, तो बुश की बात है। अब उसमें आप क्या करते हैं, ऐसे ही पीस उठा लेते हैं बुश के कि भाई दे दो। ठीक है, 4 पैकेट दे दो, 10 पैकेट दे दो, ऐसे ही आप ले लेते हो। ठीक है, अब चक्कर ये होता है, जब आप उसको अपने शॉप पे ला करके जब मोटर के अंदर फिट करके देखते हो, तो प्रॉब्लम वहीं की वहीं बनी रहती है। क्या प्रॉब्लम बनी रहती है कि आपने उसके बुश आपने इसलिए बदले क्योंकि मोटर चिपक के चल रहा था, रोटर चिपक के चल रहा था, मतलब स्टेटर से। अब भी वो प्रॉब्लम वहीं की वहीं है। जब आप उसको चेक करेंगे कि नए बुश में भी कहीं गैप तो नहीं है, तो आपको गैप वहां पे देखने को मिलेगा। डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा कि जो पुराने बुश थे वो इतने ज़्यादा नहीं कटे हुए थे जितने कि नए में जितना गैप है। मतलब पुराने बुश कटने के बावजूद भी अच्छे थे, लेकिन नए जो बुश हैं वो पहले ही इतने ज़्यादा उसमें गैप है। अब क्या करें, अब दूसरे बुश आपको ला के डालने पड़ेंगे। उससे भी बात नहीं बनी, नहीं मिले बुश तो आपको फिर रोटर को घिसना पड़ेगा, टर्न कराना पड़ेगा। आपका तो काम बिगड़ गया। अब बुश आप फेंक नहीं सकते, इतने सारे लाते हैं। ठीक है, बहुत सारे भाइयों के साथ ये चीज़ें होती है। मेरे साथ भी पहले हो चुकी है। इसलिए मैं आप लोगों को इस चीज़ के लिए बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब भी आप बुश और साफ्ट खरीदें तो उन पीसों को टेस्ट जरूर करें। कैसे टेस्ट करना है, साफ्ट को निकालें, जो आप नई नई साफ्ट खरीदे उसको, और जो आपने बुश खरीदे उसमें से उसको उसमें सेट करके देखें। अगर वो अच्छे से उसके अंदर सेट हो रहा है, मतलब उसमें टाइटली वो काम कर रहा है, टाइटली उसके अंदर जा रहा है साफ, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। क्योंकि अगर कोई उसके अंदर आप देख लो पहले गैप कितना है, नहीं आप फिर बाद में पछताओगे। बहुत सारे भाई यही करते हैं, पहले उठा लाते हो फिर उसमें लूज आता है। तो आप यही इसी तरह के आपको बुश लेने हैं। चाहे कंपनी के, कंपनी में तो बहुत अच्छे बुश आते हैं वैसे, लेकिन बहुत सारे भाई ऐसे ही ठाके ले आते हैं लोकल बुश, और उसको फिर गैप होता है उसमें, वो काम करते ही नहीं है। आपने डाल दिए, 10 दिन 15 दिन चले, फिर घिस गए, थोड़े से घिसते फिर चिपकने लगे। तो आप ये चीज़ देख लें। ऐसे ही दोस्तों आप बेरिंग में भी गड़बड़ कर देते हैं। कई भाई तो कंपनी की बेरिंग ला रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सीलिंग फैन का भी स्टार्ट हो जाएगा कुछ ही टाइम बाद, क्योंकि अभी दिन में तो रात को तो ठंड होती है, बट दिन में थोड़ी थोड़ी गर्मी रहती है। तो सीलिंग फैन तो अभी चालू हो जाएंगे कुछ दिनों में। तो उसके लिए आप बेरिंग लाते हैं 6201, 2। ठीक है, और भी अलग अलग फैन के अलग अलग, और उनके बुश भी लाते हैं कई फैनों के। तो उसमें भी आप यही गड़बड़ कर देते हो, इस तरह के बुश उठा ला, सॉरी बेरिंग उठा लाते हो कि 4 दिन चले नहीं, और क्या हुआ कि वो जाम हो गया पंखा आपका। ग्राहक आपके पास आया था कि भाई पंखे को रिवाइंड कर दो, उसको बांध दो, उसमें बेरिंग डाल दो नए। आपने क्या किया, बंधाई अच्छी कर दी, आपने बहुत अच्छी बंधाई करी उसकी, लेकिन आपने बेरिंग हल्के वाले डाल दिए जो कि वृद्धि के भाव मिलते हैं। अब ऐसे बेरिंग आपने लगा दी और आपने पैसे ले लिए बढ़िया बेरिंग के। वो तो आपके ऊपर है, आपने लिए पैसे नहीं लिए, उसका कोई लेना देना नहीं इस वीडियो से। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर आप ऐसा करेंगे और वो पंखा 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर हीट होके, जो कंपनी के बेरिंग होते हैं ना, हीट होने पर भी चलते हैं, लेकिन लोकल बेरिंग होते हैं हीट होने पर तुरंत जाम हो जाते हैं। अब 10 दिन 15 दिन बाद वो आपके पास दोबारा आएगा, और वो पंखा जो है, जो फैन है, उसको सीलिंग फैन को जलाकर ही लेकर आएगा। ग्राहक उसको उतारेगा ही तब जब वो पूरी तरह से बंद हो गया होगा, उससे धुआं उठ रहा होगा तब।
अब इसमें नुकसान किसका है? अगर आपने उसकी गारंटी ले ली ना, कुछ दिन की 15 दिन की गारंटी ले ली, 5 दिन 10 दिन में जल गया, बेरिंग तो आपको बढ़िया डालने पड़ेंगे, दोबारा से रिवाइंड भी करके देने पड़ेगा, और आपकी इमेज खराब होगी वो अलग आपकी। ठीक है, कस्टमर बोलेगा, विचार से और बताएगा कि भाई आपको काम नहीं आता है, 10 दिन भी नहीं चल रहा पंखा, और आपने दोबारा भी वही काम कर दिया ना, कस्टमर तो गया आपके हाथ से। तो इस तरह से कस्टमर बहुत ज़्यादा बिगड़ते हैं। तो इस चीज़ को आपको जो है ध्यान रखना चाहिए, आपको कंजूसी नहीं करनी चाहिए। उनसे आप बोलिए, अगर कोई बेरिंग डलाने से मना कर रहा है या बोल रहा सस्ते में डाल दो, उनसे बोलो कि भाई सस्ते में नहीं आएंगे। ठीक है, सस्ते में नहीं आएंगे। अगर सस्ते में आप डलाना चाह रहे हो, सस्ते में डाल दूंगा, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है, कभी भी ये जल सकता है। लेकिन आपने गारंटी भी ले ली तो फिर क्या, आपकी वाइंडिंग भी गई, बेरिंग भी गए, मेहनत आपकी। तो ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप वाइंडिंग में क्या कर सकते हैं, तार को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। ठीक है जी हाँ दोस्तों, अगर वो कम पैसे दे रहा है ना आपको, ग्राहक आपको कम पैसे दे रहा है, कस्टमर कम पैसे दे रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं, वाइंडिंग के अंदर तार थोड़े थोड़े कम कर सकते हैं स्टार्टिंग के अंदर, थोड़े से रनिंग में। उससे फायदा ये होगा कि स्पीड एक तो पंखे की ज़्यादा हो जाएगी, एक तो स्पीड उसकी बढ़ जाएगी। बेरिंग उसमें अच्छे डाल दो, अब वो जलने वाला नहीं है, हवा भी अच्छी देगा और बेरिंग अच्छे डाल दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे भाई यही एक गड़बड़ कर देते हैं, तार भी कम कर देते हैं, बेरिंग भी हल्की क्वालिटी की डाल देते हैं। ऐसी कंडीशन में एक तो बेरिंग, मैंने बोला कि थोड़ी सी हीटिंग पे वो खराब हो जाते हैं। अब पंखे के अंदर क्या है, तार कम करोगे तो हीट तो ज़्यादा होगा, डेफिनेटली ये बात तो है। अब हीट ज़्यादा होगा तो बेरिंग और जल्दी खराब हो जाएंगे, तो इसलिए वो फिर दोबारा से आता रहेगा, वो उतना ही वही करता रहेगा और वो आता रहेगा, चलता रहेगा ऐसे। तो ये काम नहीं करना चाहिए। कम से कम अगर आपने किसी पंखे की रिवाइंडिंग करी है, कम से कम वो 1 महीना 1.5 महीना तो चलना चाहिए। ठीक है जी हाँ दोस्तों, ऐसे नहीं कि 10 दिन में ही जल गया वो, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। तो आज की वीडियो में मैं यही मैसेज दे रहा था कि अच्छी क्वालिटी के बेरिंग्स, अच्छी क्वालिटी के वो लेके आइए। अगर अच्छे पैसे देते हैं तो उनको लगाइए, नहीं तो नॉर्मल मीडियम क्वालिटी का लगाइए। अगर आप कति घटिया लगा रहे हैं, बिल्कुल ही घटिया लगा रहे हैं, तो उनको बता कर लगाइए। इससे आपकी इमेज खराब नहीं होगी, और क्या है कि आपका नुकसान नहीं होगा, नहीं इससे नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो आज की वीडियो में बस यही है कि बुश के ऊपर था मेन, तो बुश वगैरह को ध्यान से खरीदें और बेरिंग को भी आप ध्यान रखें। बाकी चीज़ें आप सस्ती खरीद सकते हैं, उससे इतना ज़्यादा वो नहीं होता फ़र्क, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो पसंद आए लाइक करें, इसको देखिए दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। ठीक है, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ। कोई भी कमेंट हो, कोई भी सवाल हो, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और बता सकते हैं।